चलिए, हमारी जो बात चली थी वो फजल अली की रिपोर्ट लगा दी थी और राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ चुका था 1956 में। तो हमने बात करी थी कि जब भारत के अंदर 562 देसी रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से कर दिया गया, तो हमने आनन फानन में उस समय 4 प्रकार के राज्य बना लिए थे। राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी, राज्य डी। अब हम ये देखना चाहते थे कि राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पर हो या फिर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। तो उसके लिए सबसे पहले हमने भाषाई प्रांतीय आयोग बनाया और उसके अध्यक्ष बनाए थे एस के धर। फिर एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम था जेबीपी कमेटी। तो जेबीपी कमेटी में कितने लोग थे? 3। जे से जवाहरलाल नेहरू, बोलो। फिर एक थे बी से वल्लभ भाई पटेल, फिर पी से थे पट्टाभी सीतारामैया। उस रिपोर्ट में कहा गया कि वैसे तो भाषा के आधार पर राज्य ना बनाए जाएं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाए जाएं, लेकिन चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है इसलिए लोकतंत्र में जनता की मांग को ठुकराया नहीं जा सकता। फिर मैंने बताया था कि किसके माध्यम से आमरण अनशन हुआ था, किसने अनशन करा था? पोट्टी श्री रामुल्लू ने अनशन करा था। कितने दिन अनशन चला था? 56 दिन। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद जब डेथ हो गई तो बताइए भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को। हालांकि इससे पहले भी 1912 में हमारे यहाँ 3 राज्य बने थे भाषा के आधार पर ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब अगला सवाल ये था कि देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? फजल अली। उसमें 2 मेंबर और थे, सरदार के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। रिपोर्ट आई, सरदार फजल अली की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए भारत की संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब का है? 1956 का है। और उस अधिनियम के तहत कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ हम आकर रुक गए थे। ठीक है, पिछली क्लास में जो सार था वो ये था। अब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे कि 1956 के बाद 14 राज्यों से 28 राज्यों तक का सफ़र किस तरह से तय हुआ है उनके बारे में। 14 राज्यों से 28 राज्यों तक और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक हम कैसे पहुँचे हैं, ये सफ़र कैसा हम लोगों ने तय करा है, वो क्या उसका घटनाक्रम है। ठीक है, उस घटनाक्रम को देखते हैं क्या क्या बातें थी। तो हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग का नाम हो जाएगा 1956 के बाद बने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बात करेंगे कि 1956 के बाद कौन कौन से भारत में राज्य बनाए गए और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। देखिए, 1954 में भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार के साथ फ्रांस की सरकार के साथ
समझौता किया और पांडिचेरी, यनम, माहे और कराईकल को और पांडिचेरी, यनम, माहे व कराईकल को भारतीय संघ में शामिल किया। भारतीय संघ में शामिल किया। उन्नीस सौ 62 में पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1962 में पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और आज भी पांडिचेरी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। इतिहास में आपको पता होगा कि जो पांडिचेरी थी वो फ्रांसीसी बस्ती थी। फ्रांसीसियों का कब्ज़ा जो था वो कहाँ था? पांडिचेरी में। अंग्रेज़ भारत को छोड़ कर चले गए थे 1947 में। ऐसा मान लें आज़ादी हमें 1947 में मिल गई थी, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन कराईकल, यनम, माहे और पांडिचेरी ये 4 ठिकाने अभी भी फ्रांस के अधीन थे। किसके अधीन थे? तो भारत सरकार ने फ्रांस की गवर्नमेंट से बात करी कि भैया बहुत बड़ा भूखंड जो हमारा था वो हमने ब्रिटिश हुकूमत से ले लिया है। अब आपके पास 4 हिस्से बचे हुए हैं, आप भी उन हिस्सों को भारत सरकार को सौंप दो। वो एग्रीमेंट पास हुआ और उन्होंने, फ्रांस वालों ने तय करा कि हम भारत के इन हिस्सों को छोड़ देंगे। तो 1954 में फ्रांस की गवर्नमेंट से, 1954 में फ्रांस की सरकार से भारत के 4 हिस्से वापस लिए गए थे। एक था पांडिचेरी, एक था यनम, एक था माहे, एक था कराईकल। और 1962 में चल के पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जो कि आज भी पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता। ठीक है। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के 4 ज़िले हैं। 4 ज़िले कौन कौन से? यही 4 ज़िले हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं। पांडिचेरी में कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। एक खुद पांडिचेरी आता है, ये ज़िला भी है, राजधानी भी है। एक यनम आता है, यनम, ठीक है, यनम एक ज़िला है। और एक माहे आता है, और माहे तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा ज़िला है। भारत का सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल में क्या है? माहे है। और एक आता है आपका कराईकल। तो पांडिचेरी में कितने ज़िले आते हैं? 4। पांडिचेरी 1, यनम 2, माहे 3, कराईकल 4। माहे भारत का सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में माहे भारत का सबसे छोटा ज़िला आता है। तो पांडिचेरी पर किसकी बस्ती थी पहले? फ्रांसीसियों की। तो फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को कब मुक्त कराया है? 1954 में। और उसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया हमने? 1962 में। ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे की कहानी यह है कि एक ठिकाना था गोवा। गोवा पे कब्ज़ा जमाए बैठे थे पुर्तगाली। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत आने वाली पहली विदेशी कंपनी जो थी वो पुर्तगालियों की थी। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत आए थे वास्को डी गामा के रूप में, और फिर वो भारत में जमे रहे।
तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए हैं वो। गोवा पे उनका ठिकाना था, गोवा पे पुर्तगालियों का ठिकाना था। पुर्तगाली बस्ती गोवा में बसी हुई थी। हमने उनसे भी फ्रांस की तरह बात करी तो उन्होंने हमें दो टूक जवाब दे दिया कि भैया हमने गोवा को ख़रीदा है, जबकि गोवा को ख़रीदा नहीं था, गोवा को छीना गया था। गोवा को छीना गया था बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से, छीना था पुर्तगालियों ने। जब वो नहीं माने तो हमने कहा कि ये भारत का हिस्सा है और भारत में ही रहेगा, और हमने वहाँ पर पुलिस एक्शन लिया। क्या करा? पुलिस एक्शन करा, और पुलिस एक्शन के तहत हमने गोवा को मुक्त कराया। किससे? पुर्तगालियों से। तो याद रखना, देखो 1961 में पुलिस कार्रवाई, पुलिस कार्यवाही द्वारा, इस पुलिस कार्रवाई में एक नाम याद रखना है। पुलिस का जो ऑपरेशन चला था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। क्या नाम था? ऑपरेशन विजय। तो 1961 में पुलिस कार्रवाई मतलब ऑपरेशन विजय द्वारा, देखो ऑपरेशन विजय का संबंध तो हो गया गोवा से और ऑपरेशन पोलो का संबंध हो गया हैदराबाद से। याद रखेंगे, ये ऑपरेशन ज़रूर याद रखने हैं। तो 1961 में पुलिस कार्रवाई द्वारा गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। पांडिचेरी लिया था हमने फ्रांसीसियों से, और गोवा से हमने क्या मुक्त कराया? गोवा को किससे मुक्त कराया था? पुर्तगालियों से। किस ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन विजय के द्वारा। अब क्या घटना घटी? देखिए, घटना ये घटी कि 1962 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। उन्नीस में 61 में हमने आज़ाद करा लिया। किससे? पुर्तगालियों से। और 1962 में गोवा को बना दिया हमने केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद समय बीतता चला गया और 1987 में चल के 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो देखो, गोवा आज क्या केंद्र शासित प्रदेश है या आज वो पूर्ण राज्य है? तो गोवा पूर्ण राज्य कब से बना है? 1987 से। और गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी कब दिलाई थी? 1961 से। दो बातें याद रखनी है, हालांकि वो इस तरह से हम लोग नोट कर लेंगे उनको। एक सवाल आता है, देखिए भारत का 25वां राज्य है, भारत का 25वां राज्य बना आपका गोवा। अच्छा, गोवा को मुक्त कराया है किससे? पुर्तगालियों से। चूँकि मुक्त कराया इसलिए गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं भैया 19 सितंबर को, क्योंकि 19 सितंबर 1961 को गोवा को आज़ादी मिली थी। गोवा स्थापना दिवस, गोवा स्थापना दिवस कब मनाते हैं बताइए?
गोवा स्थापना दिवस, दो चीज़ें हैं ना। 1987 में जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो गोवा को पूरी तरीके से स्थापित कर दिया गया था 31 मई। तो दो बातें ये भी याद रख लो, भारत का 25वां राज्य कौन सा बना था, तो अब दो राज्य है, एक केंद्र शासित बन गया पांडिचेरी और गोवा पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, हालांकि सीक्वेंस में हम लोग बाद में लिखेंगे उसको। तो गोवा की बात हो गई। एक बात और आप थोड़ी सी नोट कर लें, गोवा के बाद 1961 में दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1961 में दादर नागर हवेली को क्या बनाया हमने, केंद्र शासित प्रदेश। तो 1961 में दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो एक नया केंद्र शासित प्रदेश हमने बना दिया 1961 में, दादर नागर हवेली। ठीक है, दादर नागर हवेली। 1954 में पांडिचेरी, यनम, माहे और कराईकल को फ्रांस से लिया और 1962 में पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 1961 में गोवा को ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया। 1962 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा स्थापना दिवस 31 मई, गोवा मुक्ति दिवस 19 सितंबर और गोवा भारत का 25वां पूर्ण राज्य बना था। उसके बाद में देखिए 1961 में ही हमने दादर नागर हवेली एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया। अब आगे क्या होता है देखिए, 1960 में एक प्रांत था अपने पास में बम्बई। एक मैंने बताया था कि बम्बई प्रांत था। है ना, बम्बई प्रांत था। बम्बई प्रांत के अंतर्गत तो दो भाषा के लोग रहते थे, क्योंकि एक तो गुजरात पूरा बम्बई प्रेसिडेंसी में आता था, बम्बई था, और एक गुजरात था। तो यहाँ भाषाई संघर्ष हो गए अधिकारों को लेकर। एक ही राज्य में जब दो भाषाओं के लोग रहते थे तो उनमें भाषाई संघर्ष हो गए अधिकारों को लेकर। तो जो महाराष्ट्र का हिस्सा है मराठी भाषा का और जो गुजरात का हिस्सा है गुजराती भाषा का, इन दो लोगों में भाषाई संघर्ष शुरू हो गए अधिकारों को लेकर, चूँकि हेडक्वार्टर इनका मुंबई में था। ठीक है, जब भाषाई संघर्ष हुए तो सरकार को उस भाषाई संघर्ष को रोकने के लिए दो अलग राज्य बनाए गए। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और गुजरात की भाषा गुजराती है। ठीक है, तो जब यहाँ भाषाई संघर्ष देखने के लिए मिले तो इससे तोड़ दिया गया और इससे दो राज्यों का निर्माण हुआ। एक राज्य तो बम्बई वाला हिस्सा तो महाराष्ट्र बन के रह गया, बम्बई वाला हिस्सा महाराष्ट्र बन के रह गया, और गुजराती भाषा का जो हिस्सा था उससे एक नया राज्य बना दिया गुजरात, और ये भारत का 15वां राज्य बना। 14 राज्य पहले थे। अरे भैया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में कितने राज्य बनाए थे हमने? 14 पहले बन गए थे, तो 15वां राज्य बना था 1960 में, नाम था गुजरात। अब तुम कहोगे कि महाराष्ट्र को नाम क्यों नहीं दिया, तो मैं आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र है वो बम्बई में ही है। बम्बई वाला हिस्सा
महाराष्ट्र कहलाया और गुजराती भाषा का हिस्सा गुजरात कहलाया। तो भाषाई संघर्ष होते हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। जिस स्टेट में दो भाषाओं के लोग रहते होंगे तो उनकी भाषा में जब फ़र्क होता है, बोलियों में जब फ़र्क होता है, वो फ़र्क आपको हर जगह दिखाई देता। ठीक है। तो गुजराती भाषा वालों के लिए अलग राज्य बनाया गया और वो राज्य था गुजरात। आगे देखिए 1963 में क्या हुआ। एक राज्य आपने पढ़ा होगा असम, बताया था मैंने असम। असम स्टेट राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बना था। असम जो समान नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, वो असम है। ठीक है। असम राज्य में विभाजन हुआ भाषा को लेकर। देखिए असम की भाषा असमिया वो अलग हो गए और असम में एक स्टेट बना नागा भाषा वालों के लिए। नागा भाषा वालों के लिए जो नागा प्रदेश है, नागालैंड वाला हिस्सा, वो टूट गया। तो 1963 में चल के बना था नागालैंड, और नागालैंड भारत का राज्य बना 16वां। 1960 में गुजरात बना 14वां राज्य है। 1963 में 15वां राज्य बना नागालैंड। 16वां राज्य बना नागालैंड। 16वां राज्य बना नागालैंड। टूटा किससे वो? अगर कोई बच्चा समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जामों की तैयारी में हो तो इसके क्रम को याद रखना है कि पहला कौन सा बना था। तो पहला बना था गुजरात, उसके बाद बना था नागालैंड। ठीक है, क्रम में याद रखें। तो ऐसे याद रख लो, 1960 में बना गुजरात और 1963 में बना नागालैंड। उसके बाद में 1966 में फिर 3 साल बाद एक नई समस्या पैदा हो गई। 1966 में एक राज्य था पंजाब। पंजाब राज्य के अंदर 2 राज्य छुपे हुए थे। 2 भाषा के लोग रहते थे पंजाब में, एक पंजाबी बोलने वाले और एक हिंदी बोलने वाले। अच्छा, दोनों की भाषा अलग है। पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा में बड़ा फ़र्क है। तो यहाँ भी भाषाई संघर्ष हुए, यहाँ भी भाषाई संघर्ष देखने के लिए मिले। सरकार ने इनको भी जो है अलग अलग कर दिया। पंजाबी भाषा का जो हिस्सा है वो पंजाब में चला गया, और जो हिंदी भाषी लोग थे उनके लिए नया राज्य बनाया गया हरियाणा। और हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना 1966 में। तो 1960 में गुजरात बना, 1963 में 3 साल बाद नागालैंड बना 16वां, और उस 3 साल के बाद 1966 में एक नया राज्य बना हरियाणा। तो हरियाणा 17वां राज्य था। 1956 के बाद तीसरा नया राज्य था। और समय बीता। देखिए 1971 में मैंने बताया था कि देखिए भारत में शुरू में 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। हिमाचल प्रदेश को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया। 1971 में पूर्ण राज्य बना दिया। जब हिमाचल पूर्ण राज्य बन गया तो नंबर हो जाएगा उसका क्या भैया? 18वां राज्य। कौन सा नंबर हो गया? 18वां राज्य। तो 15 पे आता गुजरात, 16 पे नागालैंड, 17 पे हरियाणा और 18 पे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? 1900। तुम्हें पता होगा 2 और केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय पर। 6 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 6 नए प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। उनमें एक मणिपुर था और उनमें एक त्रिपुरा था। त्रिपुरा भी था और मणिपुर भी था। तो 1972 में क्या हुआ है, 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य बनाया गया और इस तरह से मणिपुर जो है वो राज्य बना भारत का 19वां राज्य। और 1972 में ही त्रिपुरा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य बनाया। और त्रिपुरा बनने वाला राज्य था कौन सा, बोलो 20वां। तो पहले बना गुजरात, फिर बना नागालैंड, फिर बना हरियाणा, फिर बना हिमाचल। हिमाचल के बाद में बनाया गया किसको, मणिपुर को, और फिर बनाया गया त्रिपुरा। तो त्रिपुरा भारत का बना कौन से नंबर का राज्य है। देखिए उसके बाद में 1972 में ही असम में फिर हलचल हुई, अलग राज्य की मांग उठी असम में। तो 1972 में असम को फिर तोड़ दिया गया। असम से एक तो नागालैंड बन चुका था 1963 में, और 1972 में चल के असम का फिर विभाजन हुआ। ये जो असम था ये फिर टूटा और असम से एक राज्य असम रह गया और बाकी जो हिस्सा अलग हो गया, हाँ, उसको नाम दिया गया मेघालय। मेघालय मतलब मेघों का घर, और ये भारत का 21वां राज्य बना। 21वां राज्य क्या बना भैया, मेघालय। तो मेघालय को 21वां राज्य बनाया गया। और किससे अलग हुआ था मेघालय, असम से। असम से अलग हुआ था, 21वां राज्य बना। देखिए 15वां राज्य गुजरात बना 1960 में, 16वां राज्य नागालैंड बना 63 में, 17वां राज्य हरियाणा बना 1966 में, 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना, 19वां राज्य मणिपुर बना, 20वां राज्य त्रिपुरा बना और 21वां राज्य असम नहीं बना, मेघालय बना। 21वां राज्य क्या बना, मेघालय। चूँकि असम तो जैसा था वैसे रह गया, वो अलग हो गया। जैसे 2000 में चल के उत्तराखंड अलग हुआ है, तो नया राज्य तो उत्तराखंड ही बना ना। यूपी तो पहले भी था, उत्तर प्रदेश बाद में भी रह गया, इस तरह से। ठीक है, जो मैंने बताया, जो समीक्षा अधिकारी या पीसीएस लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे वो इस बात का ख्याल रखें, उनको यही बताना है कि क्रम इनका कौन सा राज्य कब कब बना है। ठीक है, उनके लिए ऐसे सवाल पूछता है कि इनका सही क्रम क्या है, राज्यों के गठन के आधार पर उनका सही क्रम क्या है। कभी बीच में से 4 राज्य निकाल लेता है, कभी शुरू के 4, कभी बाद के 4। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए हम बात करते हैं सिक्किम की। हम बात करते हैं सिक्किम की। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो सिक्किम जो है वो अलग रियासत के रूप में काम कर रहा था। और सिक्किम ने कहा कि हम जो है न भारत में शामिल होंगे न पाकिस्तान में, हम जैसे हैं वैसे ही अपना काम करते रहेंगे। तो 1947 में सिक्किम पर चोंगियाल वंश का शासन था। किसका शासन था, चोंगियाल वंश का शासन। चोंगियाल राजा था, चोंगियाल वंश का शासन था, लेकिन इस चोंगियाल राजा से जनता परेशान थी। ठीक है, इसलिए जनता ने वहाँ पर भारत में शामिल होने की मांग रखी। भारत में शामिल होने की मांग रखी, तो मैंने बताया था कि इसके लिए देखिए हमने 35वां संविधान संशोधन करा। 35वां
संविधान संशोधन करा 1974 में, और एक अनुच्छेद जोड़ा था हमने 2A, और सिक्किम को बनाया था हमने सहयोगी राज्य, सहयोगी या सहचर। अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, फिर संविधान से अनुच्छेद 2A हटाया गया तो उसके लिए हमने करा 36वां संविधान संशोधन। और ये करा था हमने 1975 में। दो काम हुए थे, सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया, पूर्ण राज्य बनाया गया। किसको बनाया भैया? सिक्किम को। और भारत का 22वां राज्य बना, 22वां राज्य बना। 21वां राज्य कौन सा था? मेघालय। और 22वां राज्य बना कौन सा? तो पहले बहुत आता था पेपर में, और ये दोनों संशोधन तो आते ही आते हैं कि 35वें और 36वें संविधान संशोधन का संबंध किस राज्य से है, तो सिक्किम को लेकर है। ठीक है। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय सिक्किम एक अलग देश था, और उस पर किसका शासन था? चोंग्याल वंश का शासन था। ठीक है। बाद में यहाँ से सेना भेजी गई और सिक्किम को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। तो सिक्किम भारत में आया है वैसे 1974 में सहयोगी राज्य के रूप में, लेकिन सिक्किम पूर्ण राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ था 1975 में। ठीक है। दो आर्टिकल हैं, 2A जोड़ा गया तो उसके लिए 35वां संविधान संशोधन, और 2A हटाया गया 36वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में कोई अनुच्छेद जोड़ोगे या घटाओगे तो उसके लिए संशोधन करा जाएगा, जो कि पूर्ण बहुमत का संशोधन होगा। ठीक है। विशेष बहुमत का संशोधन होगा। चलिए, सिक्किम के बाद में एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाया गया 1987 में। हाँ, मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया 1987 में। तो 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। चूँकि मिजोरम पूर्ण राज्य बना तो ये बना, नंबर आएगा इसका 23वां। ऐसे देखो 1987 में ही ये सब असम से टूट के अलग हुए हैं। ये सब नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैं सब किससे अलग हुए हैं? असम से। 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया गया। और ये राज्य नंबर बना कौन सा हमारा? 24वां राज्य। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, इसका पूर्व नाम क्या था? इसको कहते थे नेफा, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो नेफा पुराना नाम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। पेप्सू पंजाब का, पंजाब को पेप्सू कहते थे। उत्कल उड़ीसा को उत्कल कहते थे, है ना। कामरूप असम को कहते थे। और संयुक्त प्रांत किसको कहते थे? उत्तर प्रदेश को कहते थे। क्योंकि जानकारी है तो मैं इधर लिखवा देता हूँ। ये तो है इनके पूर्व नाम। ऐसे लिखे हैं, ये लिख लो क्योंकि आ जाते हैं पेपर में। ये तो इनका वर्तमान नाम है
और उनका पूर्व नाम क्या था? तो मैंने बताया था जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। कामरूप आज जो असम है, असम का पुराना नाम है कामरूप। अच्छा, जो उड़ीसा है इस समय, उड़ीसा को कहते थे उत्कल। जो पंजाब है आज, उसको पुराने दौर में बोलते थे पेप्सू। और जो आज उत्तर प्रदेश है उसे कहते थे एक दौर में संयुक्त प्रांत। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आप नोट कर लेना बेटा, ये 4-5 नाम है और एग्जामिनर यहाँ से कभी कभी चीज़ें मालूम कर लेता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं, बढ़िया चीज़ें हैं ये। 1987 में 3 घटनाएं घटी थी, जिनमें से 2 घटनाएं ये हो गई, मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया, 87 में ही अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया गया, और 1987 में ही गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। गोवा को पूर्ण राज्य बनाया। अच्छा, मैंने बताया भी था कि गोवा जो है भारत में कौन सा राज्य बना? 25वां राज्य। 25वां 22वां याद रखें। भारत का 22वां राज्य जो बना था, कौन सा बना भैया? भारत का 22वां राज्य है सिक्किम, 25वां राज्य है गोवा, ठीक है। भारत का 15वां राज्य है 16वां राज्य है नागालैंड, 17वां राज्य है हरियाणा, 18वां राज्य है हिमाचल, 19वां राज्य है मणिपुर, 20वां राज्य है त्रिपुरा, ठीक है। 20वां राज्य है त्रिपुरा, 21वां राज्य है मेघालय, 22वां राज्य है सिक्किम, 23वां राज्य है मिजोरम, 24वां राज्य है अरुणाचल प्रदेश, 25वां राज्य है गोवा। 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो जो क्रम लगाना आता वो क्रम हमेशा याद रहेगा आपको, ठीक है। ये 25 राज्य 87 में बन गए थे और मामला बहुत लंबे समय से शांत था। सन 2000 आई और 3 नए राज्यों का उदय हुआ। 3 नए राज्यों का उदय हुआ, एक बना उत्तराखंड, एक बना छत्तीसगढ़ और एक बना झारखंड, ठीक है। ये सब बने कब? सन 2000 में। तो देखिए भैया, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को एक राज्य था मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश 2 भागों में टूट गया। एक जो मध्य प्रदेश था वो खुद रह गया ऐसे ही, उससे बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे बना है? मध्य प्रदेश से। और भारत में ये 26वां राज्य था, ठीक है। उसके बाद में 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से एक नए राज्य का गठन हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश तो पहले जैसा था वैसे ही रह गया और एक नया राज्य बना उत्तराखंड। भारत में बनने वाला ये 27वां राज्य था। उत्तराखंड के लोगों ने कई वर्षों तक संघर्ष करा, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई, बहुत आंदोलन किए गए, बहुत सारे लोग उसमें अलग स्टेट के चक्कर में शहीद भी हो गए उत्तराखंड बनाने के लिए। उनका मानना ये था कि उत्तर प्रदेश एक मैदानी राज्य है और उत्तराखंड का वो हिस्सा जो पहाड़ में है वहाँ विकास में समानता नहीं है और हम अलग होकर अपना विकास करेंगे। तो 13 ज़िले अलग हो गए यूपी से और 13 ज़िलों को अलग कर दिया गया
सन 2000 में, और नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड। ठीक है, नया राज्य क्या बनाया गया भैया? उत्तराखंड। चलिए, उसके बाद में 15 नवंबर सन 2000 को 15 नवंबर सन 2000 को देखिए, एक राज्य है जो बिहार है, एक राज्य है जो बिहार है, उस बिहार राज्य के दो भाग हो गए। एक तो बिहार अलग रहा और एक बना झारखंड, और ये भारत में बनने वाला 28वां राज्य कहलाया। तो झारखंड कौन से नंबर का स्टेट था? 28वां राज्य बना झारखंड। किससे अलग हुआ था? बिहार से। समय बीता और 2 जून 2014 को जो वर्तमान आंध्र प्रदेश है, उसके दो हिस्से हो गए। एक आंध्र प्रदेश अलग रह गया और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, और ये भारत में बनने वाला 29वां राज्य था। अब तुम कहोगे कि भैया 28 राज्य हैं, अब 29 कैसा बन गया 29वां? क्योंकि सन 2019 में एक राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया। 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य ना बना के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो भाई पहले जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, उसको मिलाकर 29 थे, अब बीच में जम्मू कश्मीर को ख़त्म कर दिया, तो फिर राज्य कम हो गया नहीं हो गया? एक राज्य कम हो गया। तो ये बात भी नोट कर लो। बात इस तरह से आपको नोट करनी है बेटा। 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। समाप्त करके जम्मू कश्मीर व लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो तुमसे पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर क्या अब राज्य है? तो जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश किससे बने हैं? जम्मू कश्मीर राज्य से। तो पहले 29 हो रहे थे जम्मू कश्मीर को मिलाकर, अब जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा अगर आपने ख़त्म कर दिया तो फिर राज्य कितने रह गए? 28 राज्य रह गए। टोटल राज्य कितने रह गए भैया? 28। तो इस तरह से वर्तमान में कितने राज्य हैं? और ये 14 राज्यों से हमारा सफ़र शुरू हुआ था और 28 राज्यों तक का सफ़र हमने तय कर लिया। इनको ये ज़रूर याद रखना कौन सा राज्य किससे अलग हुआ है, ठीक है। और थोड़ा इतना भी ध्यान रखना उनके सीक्वेंस का, जो नए राज्य बने हैं हाई लेवल के एग्ज़ामों PPCS जैसे एग्ज़ामों में यही पूछते हैं कि राज्यों के बनने वाले क्रम के संबंध में आप बताइए सही क्रम कौन सा है, ठीक है। सही क्रम कौन सा है, सही क्रम क्या है? तो मैंने बताया था 15वां राज्य बना गुजरात, 16वां राज्य बना नागालैंड, 17वां राज्य बना हरियाणा, 18वां बना हिमाचल, 19वां बना मणिपुर, 20वां बना त्रिपुरा, 21वां बना मेघालय, 22वां बना 23वां मिजोरम, 24वां बना
अरुणाचल प्रदेश, 25वां बना गोवा, 26वां बना छत्तीसगढ़, 27वां बना उत्तराखंड, 28वां बना, 29वां बना और एक राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो ये थी राज्य के निर्माण की कहानी। यहाँ से भी सवाल आते हैं, टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा आपको। और जल्दी से प्रस्तावना को तैयार करके लेकर आएँ। प्रस्तावना का किसी न किसी दिन, है ना, कल या परसों में प्रस्तावना का टेस्ट भी कराना है, क्योंकि जो स्टेप होते चले जा रहे हैं उनका टेस्ट होगा, फिर भाग नंबर 1 का टेस्ट होगा। वो टेस्ट इसी वजह से है ताकि आपको चीज़ें याद होती रहें और ये भी आप देखते रहें कि पेपर बनाने वाला व्यक्ति कैसे पेपर बनाता। ठीक है, तो कल ही टेस्ट होगा, कोशिश यही करेंगे। इसी में आएगा एक क्षेत्रीय परिषद। भाग नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय परिषद। इन्हें कहते हैं हम क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद, अंग्रेजी में इनको कहते हैं रीजनल काउंसिल, RC। रीजनल काउंसिल। ठीक है, एकता को बरकरार रखने के लिए भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों को बनाया गया। बस इतना याद रखना है कि कौन सी क्षेत्रीय परिषद कहाँ है, उनमें कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा कराएंगे कल, छोटा सा स्टेप है, जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, और बाकी जो है देखते हैं बाद में बेटा।